गुड इवनिंग। अब जैसे ये नंबर गुड है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, तो इसको हम जल्दी से ट्राई करते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो आप लोगों ने वैसे तो प्रैक्टिस की होगी, बट तब भी हम एक बार कर लेते हैं फटाफट। 2758, ये कॉमा है, ठीक है। 2758 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आंसर आएगा? जो क्वोशिएंट होगा वो यहां लिखना है, जो रिमाइंडर, अगर अगर कुछ रिमाइंडर बच गया वो यहां लिखना है। तो व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर? शाबाश। 2758 डिवाइडेड बाय 7। जल्दी जल्दी करो, ये तो बहुत इजी है। तो ये सिंगल डिजिट है, पहला हम भी सिंगल, डिविडेंड का सिंगल डिवीजन इससे छोटा है, तो ऊपर 0 और इसको एक और डिजिट मिल गया तो 27। अब 27 को 7 से डिवाइड करना है, दैट मीन 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 27 के नजदीक या 27 मिले या 27 से थोड़ा कम। मेरा हो गया सर 21। हाँ, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं? 7 3 जा 21, बैलेंस माइनस करने पे 6, फिर ये 5 नीचे लाया। हाँ बताओ नेक्स्ट। सर आंसर है 394। 300, 9 7 जा 7 9 जा 60, 4। 7 4 जा 7 4 जा तो 28 होता है। 394 कैसे आएगा? जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 7 जा 62 होता है ना? नहीं, 163 होता है। 7 9 जा 63, 63, तो बाकी बच गया 2, 7 4 जा 28, हाँ, और रिमाइंडर 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 394, 394 और रिमाइंडर 0 और चेक करेंगे। वेरी गुड। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने। ये कहाँ पे है आपका? 345, सॉरी 345 नहीं, 3.45, ठीक है। फिर इसके बाद है 3, उसके बाद आप करना, आपने वैसे किया भी होगा, ये तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट असाइनमेंट इज 3.46 विच इज मल्टी डिजिट डिवीजन। मल्टी डिजिट डिवीजन का प्रैक्टिस किया था इस चीज के लिए? तो ये मल्टी डिजिट डिवीजन देखते हैं, ये भी अब ये वाला करते हैं, ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस करना है। 586
डिवाइडेड बाय 18। ये हमने लास्ट टाइम किया था, कौन बताएगा? इसमें अगर 18 का जरूरी नहीं है, 18 का टेबल आना चाहिए। अगर 18 का टेबल नहीं आता है तो हमने क्या बोला था, क्या मेथड करना चाहिए? मल्टीप्लाई। नहीं, मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन 18। सर जिसका टेबल आता है 18 के पास का उससे हाँ, अगर आप करना है। हाँ, वेरी गुड, इसको गेस करना है। यानी कि अगर 18 का नहीं आता है तो 18 को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब उसको मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है। तो 18 के नजदीक तो 20 है, तो हम 20 से गेस करते हैं। यानी कि 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं वो 58 के नजदीक आ जाए। तो 20 के बदले 0 को तो छोड़ दो, सिर्फ 2 से सोचो। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर 3 से करूंगा तो वो तो 60 हो जाएगा, और अगर 2 से करूंगा तो वो 40 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं 2 से ट्राई करता हूँ। 2 2 से ट्राई करता हूँ, अभी ट्राई करना है, जरूरी नहीं है वो ठीक होगा। तो पहले 2 से करेंगे। तो 18 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो जल्दी से। पहले 2 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3। अब 8 माइनस 6 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2। ये 22 तो 18 से बिगर हो गया, मोर हो गया। दैट मीन्स हम इस 2 के बदले हम इसको नेक्स्ट डिजिट से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं। तो आपने पेंसिल से पहले ट्राई करना है। तो इसको रब करेंगे। अब हम इसको 3 से ट्राई करेंगे। देखो देखो यार मीरा, बातें नहीं करो, पहले यहाँ देखो ध्यान से। तुझे मध्ये कसं करणार ते? मीरा, नो टॉकिंग। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। फिर माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 इज 2। तो अभी ये 3 तो ठीक है। अभी 6 8 minus 4 है। 8 minus 4 4 आएगा। ओ सॉरी, हाँ आज मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। 8 माइनस 4 इज 4, और 6 को नीचे लाएंगे। तो अब हम इस अभी 3 से तो कर लिया हमने, अब फिर से 18 से हम। सर मेरे को पता है। हाँ, अभी देखो ना, पहले हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हमने 2 से किया था वो कितना आया था। इससे पहले 2 से किया था ना। सर मुझे सर पता है। हाँ बताओ। 36 हाँ 346 346 कैसे आएगी? नहीं, अब पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब इस 46 को मैंने डिवाइड करना है तो मैं 18 को किससे मल्टीप्लाई करूं? आपने कहा 2 से। तो 2 8 जा 16, 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, माइनस किया, रिमाइंडर 10। अब तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कोशेंट क्या आएगा मेरा? सर क्वेश्चन 32। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 32, जो ये मेरा कोशेंट है ये, और रिमाइंडर 10। तो यहाँ पे मैं आर के आगे 10 लिखूंगा। तो आंसर लिखूंगा 32 कोशेंट रिमाइंडर 10, और फिर चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सभी अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। 7907 डिवाइडेड बाय 24। शाबाश, करो ट्राई। तो इसमें क्या करना है? अब 24 का टेबल तो नहीं आएगा, आपको गेस करना है। ये 2 डिजिट है
तो 24 को अगर हम राउंड करें तो वो हम 20 मान लेते हैं। तो 20 को हम देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 79 के नजदीक बन जाए। शाबाश करो। 7907 को डिवाइड करना है 24 से। अब ये 2 डिजिट है तो यहां भी 2 डिजिट लेते हैं। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 79 के नजदीक मिले मेरे को आंसर। सर तो 42 है 42 नहीं, किस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले ये बताओ। अभी पहले सिर्फ 79 को मेरे को बताओ, 79 के नजदीक आपको नंबर मिल। 72 हाँ लेकिन किस 72 तो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करूं? 3 से 3 से। ओके, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो 79 को अब हम 79 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 72। तो मेरे को मिला 7। फिर इस 0 को नीचे लाएंगे। आगे बताओ। अब देखो, अब फिर से गेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे को ऊपर से पता ही चल रहा है कि जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 72 मिला, लेकिन मेरे को अब 70 चाहिए। दैट मीन्स 3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं मैं। इस 3 से एक कम डिजिट है 2, तो 2 से ट्राई करता हूं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 70 माइनस 48 कितना होगा? 70 माइनस 48 कितना होगा? मीरा का कनेक्शन आज वीक है ना मीरा? 22 हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बीच में जा रहा है। अच्छा, अब तो शायद नहीं जाएगा होपफुली। 70 माइनस 48 इज 22। तो 22 को यहाँ चेक करना चाहिए। हाँ, ये तो 24 से कम है, इसका मतलब है हमारा स्टेप ठीक है। और फिर हम इस 7 को भी नीचे लाते हैं। अब है 227 और यहाँ 24 है। देखो 10 से, हाँ 10 से तो 10 से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 24 को 10 से करूं यानी कि एक और 0 लगाऊं तो वो 240 बन जाएगा। वो तो इससे ज्यादा है। तो क्यों ना 9 से ट्राई करूं। लेट मी ट्राई विद 9। तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 3 21। अब देखते हैं बाकी इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आंसर आएगा। 7 माइनस 6 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 11 बच गया। 11 तो 24 से कम है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो अब क्वोशिएंट क्या आ गया मेरे को? सर 329 हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 329 क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर 11। 329 क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 11। वो चेक करते हैं। कह रहे हैं नाइस वर्क। अब एक और क्वेश्चन है, चलो सब लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। लिखो अपनी अपनी कॉपी में 8456 डिवाइडेड बाय 22।
तो हम क्या सीख रहे हैं? मल्टी डिजिट डिवीजन, यानी कि जिससे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इससे 22 से डिवाइड करना है और इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमारा ये भी जिससे डिवाइड करना है वो भी मल्टी डिजिट है, यानी कि एक डिजिट से अधिक है, ज्यादा है। शाबाश, करो करो। Three, six, six. Uh, 14, 13, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 1, 1. 8456 divided by 22। समझ आ रहा है? फुरकान, मीरा, आरव, ऋषिता। Yes, sir. शाबाश, करो करो। अब मेरे को आपने एक तो कोशिएंट बताना है और रिमाइंडर बताना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ सर, देखो। मेरा हो गया। हाँ, तो चैट पे लिखो आंसर, चैट पे कोशिएंट भी लिखो और रिमाइंडर भी लिखो। 380, 384. Remainder. मीरा, समझ में आ रहा है क्या करना है? नहीं समझ में आ रहा है? सर, मैंने भेज दिया। अच्छा, सर, मेरा हो गया। हाँ भेजो भेजो, चैट पे भेजो। ऋषिता, ऋषिता थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लास्ट में, रिमाइंडर में। मीरा, आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ बताओ क्या हुआ? प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मैंने भी भेज दिया। हाँ, अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। अब देखो, मीरा समझ में आ रहा है? आ रहा है, ओके। तो करो, शाबाश, करो करो। अब ये 2 डिजिट है, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 84 के नजदीक बन जाए? तो क्या करना चाहिए? क्योंकि इसको अगर हम राउंड फिगर करें, दैट मीन्स इसको हम 20 माने। उसको दूसरे तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि हम सिर्फ पहला डिजिट देखते हैं, ये 2 है और ये 8 है। तो इससे हमें आइडिया मिलेगा, क्यों ना 2 4 जा 8, तो क्यों ना मैं 4 से ट्राई करूं। 4 2 जा, लेकिन ये तो 8 हो गया। 4 2 जा
8 हो गया, ये तो इसे 84 से ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया। हाँ, तो फिर मैं इसको 3 से करता हूँ। 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 18 5। फिर नेक्स्ट 3 अब 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 and 1 17, 59। फिर इसको नीचे लाया 6, फिर 4 से किया तो आपका आया 88। फिर 96 को 88 माइनस करना है, तो कितना रिमाइंडर होना चाहिए? सबू ने रिमाइंडर 10 लिखा हुआ है। 10 कैसे है रिमाइंडर? 96 माइनस 88, तो रिमाइंडर तो 8 आएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये तो सबों का ठीक है, 384 एंड रिमाइंडर 8। ठीक है ना? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या नहीं समझ में आ रहा है? डिवीजन करना यस सर। कहाँ पे नहीं समझ आ रहा है? देखो, हमने किया 8456 को डिवाइड करना है 22 से। अब क्योंकि जिससे डिवाइड करना है उसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। ठीक है, तो हम जो हमारा डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है उसमें भी 2 डिजिट पहले हम लेते हैं, ये वाले। फिर हम देखते हैं कि 22 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 84 के नजदीक मिले मेरे को। तो उसमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि 22 का टेबल तो आता नहीं है, उसमें हमें गेस करना होता है। पहले जैसे अगर मैंने 4 से किया मल्टीप्लाई, तो वो तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये तो 84 से ज्यादा हो गया। तो 4 से मैं नहीं करूंगा, मैं इसको रब करके 3 से करूंगा। फिर आप 3 से 22 को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा नंबर उसको माइनस करो। फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ 14 माइनस 6 इज 8, ये 7 हो गया, 7 माइनस 6 इज 1, तो इस 5 को नीचे उतारा तो ये 185 मिल गया। अब देखने 22 को मैं किससे नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करूं कि वो 185 के नजदीक मिले मेरे को। ठीक है, तो ऐसे स्टेप वाइज चलना चाहिए, इसमें गेस करना चाहिए। जैसे अब क्या है कि अगर ये 22 के बदले आप 20 मानो, 0 को छोड़ दो, 2 को 9 से करोगे तो 18 आएगा। लेकिन साथ में वो अगर आप 9 से करते हो तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 1 19, तो ये इससे ज्यादा हो जाता है। तो 9 के बदले हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा, एक एक डिजिट कम। तो 8 से फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो और फिर आगे चलो। ऐसे करते करते आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करोगे तो अभी देखो एक और प्रैक्टिस के लिए है। अभी ये आपने अगर ये किया आपने 3.46, तो 3.47 भी कर सकते हो। ये देखते हैं क्या है। अब ये तो सिंपल है, ये भी कितना है? ये तो आप लोगों ने किया ही, 2 डिजिट तो किया। 125 डिवाइडेड बाय 14,
शाबाश, करो ट्राई। करो फुरकान, आप भी ट्राई करो। अब समझ आ रहा है कुछ कुछ फुरकान? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ शाबाश, करो ट्राई, करो ट्राई करो। शाबाश, करते दो जल्दी जल्दी, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है इसके बाद हमें। सर मैंने कर लिया। ओके, लिखो, चैट पे लिखो। हम्म, हो रहा है, सबूत से हो रहा है। हाँ, गुड। चलो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये देखो, ये गूगल क्लासरूम में 3.47, तो इसकी प्रैक्टिस करना। अब हम कुछ, चलो देखते हैं हम कोई। तो ये तो हो गया डिवीजन। तो यहां तक आप डिवीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने देखो ऐसे नंबर यहाँ बाकियों में भी मैं डालूंगा। तो हमारा जो मैथ ऑपरेशन है वो टॉपिक नंबर 3 है। तो मैंने रखा 3.1 एडिशन, 3.2 सब्ट्रैक्शन, 3.3 मल्टीप्लिकेशन, 3.4 डिवीजन। अभी इस इनके अंदर मैं पिछली क्लास से वापस यहाँ डालूंगा। तो यहाँ पे हमने 3.41, 3.42 ऐसे करके डिवीजन की हमने अलग अलग असाइनमेंट्स की। डिविजिबिलिटी रूल्स याद है ना?
बताओ, डिविजिबिलिटी रूल सबको याद है? ओके, चलो इसका आंसर बताओ. Is 86 divisible by 2 with no remainder? Yes or no? कुछ गेम खेलते हैं. 86 डिविजिबल मतलब पूरा पूरा डिवाइड जिसमें 0 रिमाइंडर होगा. यस. Yes. Yes, डिवाइड बाय 2 कैसे देखते हैं? sir. डिवाइड बाय 2 कैसे चेक करते हैं? जो भी हमारे पास नंबर होगा उसका जो पहला डिजिट है राइट से, जो वंस की प्लेस पे, ये कौन सी प्लेस है? वंस. ये कौन सी प्लेस है? टेंस. तो अगर 1 की प्लेस इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे यस. 74 डिविजिबल बाय 2. यस. 77 डिविजिबल बाय 3. 3 का कौन रूल बताएगा? देखते हैं, याद है आपको? याद है किसी को? अगर कोई नंबर मैंने चेक करना है, जैसे मैंने 546 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा? तो डिविजिबल बाय 3 उसको कहेंगे डिविजिबल बाय 3. No, sir. नहीं, लेकिन 3 से चेक करने के लिए क्या रूल क्या है? हाउ डू यू चेक कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? हाउ डू वी चेक? Sir, 3 odd number हो तो वो नहीं डिवाइड हो सकता उससे. नहीं, लेकिन 3 को चेक करना है कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा. नहीं होगा. अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं 771, यानी कि 771 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? No. व्हाई नो? क्योंकि 3 से कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता. नहीं नहीं, इसका मतलब है जो अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसके लिए 3 का रूल याद रखना है. रूल 3 का रूल क्या है? 3 का रूल है, आपने सम ऑफ डिजिट पहले करना है. सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जैसे अगर ये नंबर है 771, तो आपने 7, 7 और 1 को, इन तीनों को आपस में प्लस करना है. 7 + 7 इज 14, 14 + 1 इज 15. और फिर जो सम आएगा, उस सम को देखना है कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं. यस और नो? यस. अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. अब देखो, अगर हम 771 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 = 6, 1, इस 7 को नीचे लाया, 3 5 = 15, माइनस किया 2, इस 1 को नीचे लाया, 3 7 = 21 और रिमाइंडर 0. दैट मीन्स जो ये नंबर था हमारा डिविडेंड, ये क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम बोलेंगे यस, 771 इज डिविजिबल बाय 3.
तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो याद रखना है। अब यहाँ तो सिर्फ 77 है, तो हम जल्दी से 7 + 7 करते हैं, वो तो 14 होता है, और 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि 77 भी आंसर इज नो। तो 3 का रूल याद रखना है आपने, ठीक है। 3 का ऑड इवन नहीं है, 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स को देखना है। फिर मैंने लास्ट टाइम भी एक रूल्स लिखवाए थे आप लोगों को, अभी देखना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। ये तो साफ ही पता चलता है। 4 का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी रूल्स को फिर से देखते हैं एक बारी। डिविजिबिलिटी रूल्स, अच्छा डिविजिबिलिटी रूल्स किए नहीं क्या हमने, डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे क्या, बताओ। डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम है या हमने पढ़े या हाँ? नो सर। नहीं अच्छा, तो चलो आज मैं डिविजिबिलिटी रूल्स लिखवाता हूँ, आप लिखो, और साथ साथ में उसको समझने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स तो आने चाहिए। अगर सारे नहीं आने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज को हम सीखते जाएंगे, क्योंकि जो जो हायर क्लास में होएगी तो डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए हमारे को। तो डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स कहाँ किया हमने, चलो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं एक ही जगह पे लिख लेता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स, अच्छा अभी देखो ये डिविजिबिलिटी रूल्स दिखाता हूं। पहले समझना है कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। अभी हम सारे नहीं करेंगे, सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं, इसको मिटा देता हूं। पहले मुझे बताओ डिविजिबिलिटी रूल्स मीनिंग समझ में आया कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अपनी कॉपी में लिखो सभी, यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी, डिवी डिवी जी बी ली टी, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, डिविजिबिलिटी का मीनिंग है वेयर रिमाइंडर इज 0, remainder is 0. For example, if I say 15 divided by 3, तो 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं
3 5s are 15 and remainder is 0. अगर remainder 0 होगा, then I can say yes, this number 15, then I can say 15 is divisible is divisible by 3. So word divisible का मीनिंग है कि ये जो नंबर है ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा. पूरा पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. अभी आपको जब टेबल आता है फिर तो एकदम पता चलता है डिविजिबल है कि नहीं. जैसे अगर मैं पूछता हूं आपसे, अगर मैं पूछता हूं अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं is 42 divisible by 6? ये मेरा क्वेश्चन है. 42 6 से डिविजिबल है. 6 7 जा 42. हाँ, क्योंकि हमें मालूम है 6 का टेबल जब हम करते हैं 6 7 जा 42. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अगर मैं 42 को इस 6 से डिवाइड करूं, इसको यहां ले जाऊं, वो इनवर्स हो जाता है, तो डिवाइड हो गया, तो मेरा आंसर मेरे को 7 मिल गया. तो आई कैन से इसका एक मीनिंग डिविजिबल का ये भी है कि इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा. अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूं, 6 7 जा 42, रिमाइंडर 0. जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि हाँ, ये जो डिविडेंड है 42, ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. उस पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है डिविजिबल. तो ये वर्ड समझना है और इसको याद रखना है. ठीक है, वर्ड क्या है? डिविजिबल. जैसे हम कह सकते हैं yes 15 is divisible by 3, बिकॉज जब हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है. अगर आपको टेबल आता है फिर तो एकदम पता चलेगा. लेकिन जब नंबर बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं is 246 divisible by 2. दैट मीन्स 2 के टेबल में मेरे को देखना पड़ेगा कि कहां मेरे को 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 246 मिले. और इन अदर वर्ड्स 246 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या लास्ट में मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मेरे को हर दफा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा. तो उसको आराम से जल्दी से याद रखने के लिए हम कुछ शॉर्ट हिंट्स यूज करते हैं, शॉर्ट रूल्स याद रखते हैं. उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स. जैसे हम 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसका क्या रूल है, उसको कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. उसका क्या रूल है? 2 का रूल है कि हमको जो वंस के प्लेस पे नंबर है बस उसी को देखना है. वंस के प्लेस पे इस 6 को देखना है. अगर ये 2 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा. जैसे मैं लिखता हूं 30,560
8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? विच मीन्स क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो कैसे चेक करोगे आप सिर्फ जो वंस के प्लेस पे डिजिट है इसको ही सिर्फ चेक करोगे, इसको। अगर अगर 2 के टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सो आपने क्या देखना है, वंस का नंबर देखना है, वंस का डिजिट या तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, या इसमें अगर 0 हो तो तब भी वो यस है। सो 2 का क्या रूल है वो हम यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है। अभी सारे नहीं देखने, अभी 2 का सिर्फ ये रूल देखना है। आज हम 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे और 4 का देखेंगे, बस यही 3 देखेंगे। तो ये 3 रूल लिखो। 2 का क्या है, इफ इट्स वंस प्लेस, जो यूनिट का है, जो 1 का प्लेस है, अगर वो 0 हो और इवन, इवन क्या होता है, इवन मालूम है ना, ऑड एंड इवन। इवन क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6 एंड 8। सिर्फ वंस के प्लेस को देखना है, वंस का प्लेस तो एक ही डिजिट होगा ना, इसलिए 10 तो आएगा नहीं वंस के प्लेस में। जैसे अभी हमने देखा 5484, तो हमको सिर्फ वंस के प्लेस को देखना है, इसको चेक करना है, ठीक है। फिर 3 का रूल क्या है, 3 का रूल लिखो सब लोग। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो हमको क्या चेक करना है, जो डिजिट का सम है उसको चेक करना है। लिख लिया? या मैं यहाँ फिर से नया लिख लेता हूँ, ये बड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप भी लिख लेना। सर आप वापस दिखा सकते हो, मीरा ने पूरा लिखा नहीं है। हाँ, मैं फिर से लिख रहा हूँ बोर्ड पे। हाँ 2 का रूल क्या है, आपको क्या चेक करना है, चेक वंस प्लेस, जो वंस के प्लेस पे डिजिट है, चेक वंस प्लेस डिजिट, उसको चेक करना है। इफ इट इज 0 और इवन, तो आंसर विल बी यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 का रूल है, इनको हम लिखेंगे रूल्स। किसका रूल्स? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, या सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या कोई नंबर डिविजिबल है। डिविजिबल ही लिख लेते हैं, ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं करते हैं, डिविजिबल। ये तो 2 का हुआ। 3 का क्या रूल है, आपको चेक करना है, चेक सम ऑफ डिजिट्स। अगर वो सम डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, तो आपका आंसर होगा यस। और लास्ट में 4 का भी लिख लेता हूं, आज सिर्फ 3 का ही देखेंगे। और 4 का क्या रूल है, चेक लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट मतलब वंस
and tens place. उसका क्या एग्जाम्पल होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 5316 डिवाइडेड बाय 4. अब मैंने चेक करना है कि यह क्या इसमें रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं. अब 4 का रूल देखना है. 4 का रूल क्या है? चेक लास्ट 2 डिजिट्स. तो मुझे वंस और टेंस के प्लेस को ही सिर्फ चेक करना है. वो कौन से हैं? दैट मीन्स आई हैव टू चेक ओनली दीज 2. इन दो को सिर्फ चेक करना है. 16 4 से डिवाइड होता है. यस. तो मेरा आंसर होगा कि ये पूरा नंबर मतलब 5316 डिवाइडेड बाय 4. इसका भी आंसर यस मिलेगा. ठीक है. तो ये 4 का रूल है. और 3 का रूल क्या है? कि आपको सम करना है. सपोज यही नंबर है, सेम नंबर. अब मैं कहता हूं 5316 डिवाइडेड बाय 3. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको सम करना पड़ेगा. 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 6 15. और 15 तो 3 से डिवाइड होता है. तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. ठीक है. इज इट क्लियर? तो अब मैं जल्दी से एक आप लोगों को, टाइम तो हो गया वैसे. क्या टाइम हो गया? हाँ. अब ये होमवर्क है. चेक वेदर मतलब वेदर डिविजिबल, कि क्या ये पूरा डिवाइड होगा या नहीं. यस और नो. आपने यस और नो का आंसर देना है. 535 divided by 2. 535 5352 divided by 3. 5300 सर 92। तो इनको चेक करना है आपने, यस और नो. लेकिन एक्चुअली लॉन्ग मेथड से डिवाइड करके नहीं करना है. आपने इनका रूल दिमाग में रूल ट्राई करना है. 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल. ओके. ये तो बहुत जल्दी से हो जाएगा. अभी कर लो. मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ इस फोटो को. बाय सर। बाय बाय एवरीवन. बाय सर। बाय 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 सर। बाय.